समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतीशंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि संसारी जीवों के मन में अनेक विकल्प प्रतिपल प्रति समय उठते ही रहते हैं। उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय हमारे साथ होता है तो किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से हमें अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती गुणमाला पाटनी वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है और इससे कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व, ये जो दोनों प्रकार के विपरीत श्रद्धान के परिणाम रूप फल कहे हैं, उसे बचने के लिए श्रावक को और विशेष करके उस धर्मात्मा को अपने श्रद्धा को और अपने आप को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। यूँ देखा जाए तो अग्रहित मिथ्यात्व तो मुख्यतया कर्म के उदय से ही जीव प्राप्त करता है। तो उस कर्मोदय को या अग्रहित मिथ्यात्व से बचने के लिए तो शायद बहिरंग कोई उपाय प्राप्त नहीं होते, पर अंतरंग अगर बात कह दे तो चूँकि कर्मोदय है और कर्मोदय से कितना ही पुरुषार्थ कर ले सामान्य रूप से नहीं बचा जा सकता। तीव्र कर्मोदय जो आएगा उसे सहन करना ही पड़ता है। तो अग्रहित नहीं पर गृहित मिथ्यात्व जो दूसरों के निमित्तों से प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपने आप की रक्षा उस गृहित मिथ्यात्व से कर सकते। मतलब जो मिथ्यात्व के स्थान हैं, जो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, ऐसे उन लोगों से बचना, ऐसे व्यक्तियों से बचना, ऐसे व्यक्तियों के साथ साथ जो मिथ्यात्व के स्थान हैं वहाँ से बचना। क्योंकि अक्सर गृहित मिथ्यात्व जीव तभी प्राप्त करता है जब किसी के पर के उपदेश या
किसी के माध्यम से उसे ग्रहण किया जाता है। कहीं न कहीं उस मिथ्यात रूपी उन स्थानों को, निमित्तों को प्राप्त करने से ही ये उसके साथ घटित होते हुए दिखाई देता है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात से तो आप फिर भी बचे जा सकते हो, और ग्रहित मिथ्यात से बचने के लिए जो मिथ्यात के स्थान है, जो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो देवशास्त्र गुरु की निंदा कर रहा है, या अन्य किसी प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि ये विपरीतता को, एकांतता को, या जो 5 प्रकार के मिथ्यात कहे हैं उनमें से किसी भी प्रकार की उस व्यवस्था को प्राप्त हो रहा है, तो वही प्रत्येक स्थानों को, व्यक्तियों को छोड़ देना, उनसे दूर हो जाना, ये एकमात्र श्रेष्ठ कार्य हो सकता है ग्रहित मिथ्यात से बचने के लिए। अग्रहित अंतरंग कर्मोदय के कारण से होता है, इसलिए उस पे पुरुषार्थ विशेष रूप से नहीं होता, और वर्तमान में अगर ग्रहित मिथ्यात से भी बचने का प्रयास किया तो भी बहुत श्रेष्ठ बात है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से वीर जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे बैंगन बहुबीजी होता है जिसे हम नहीं खाते, तो फिर जाम, टमाटर, सीताफल आदि क्यों खाते हैं? हमारे समीचीन में कल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। बैगन के साथ साथ और भी बहुत सारी सब्जी, फल आदि बहुत सारे बीजों से युक्त होते हैं, पर बहुत सारे बीजों से युक्त होने से ही उसे बहुबीजी अभक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। बहुबीजी अभक्ष्य के रूप में तब उसे स्वीकार किया जाता है जब बहुत सारे बीज होने पर भी उनका परस्पर में एकत्रित होना, या उनका परस्पर में एक के ऊपर एक होना देखने में आता है। जैसे आपने बैंगन के बीजे देखे होंगे, तो बैंगन के बीजों में जो अनेक बीज है वो एक साथ गुच्छा बनकर एक के ऊपर एक होते, पर वही जाम में, टमाटर में, मिर्ची में, इन सभी स्थानों पर वे बहुत बीज होने पर भी उसके प्रत्येक के ऊपर अपना अपना एक छिलका होता है। टमाटर के भी बीज पे देखना एक कोट होता है, पपैया हो, अन्य भी जितने बहुबीजिया है, सीताफल भी क्यों ना हो, तो सीताफल में भी अपना अपना फल का एक कवर होता है। इस कारण से वहाँ वे बहुबीजी के रूप में नहीं स्वीकार किए जाते। ये स्पष्ट समझना, एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे बीज लगे हुए होने के कारण से बैंगन जैसे उन सब्जियों को, फलों को बहुबीजी कहा जाता है। पर सामान्य रूप से जो अपने अपने बीज के बाद उसका कवर होता है, कोट होता है, पपीते के में अंदर देख लेना, उनमें अपने अपने कवच है और उनकी दूरियां भी अलग अलग है। जामफल में भी यही स्थिति है, बीच बीच में दल है। टमाटर के भी बीजों के ऊपर अलग अलग कवर होते हैं, तो इसलिए उनको बहुबीजी नहीं कहा जाता, पर जो एकत्रित बीज एक के ऊपर एक होते हैं उनको ही बैंगन जैसे सामग्री को, सब्जी आदि को बहुबीजिया कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीकांत जैन नागपुर महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, फिर निमित्त ज्ञान क्या है? हमारे समीचीन में कल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान मुख्यतया 5 प्रकार से कहे हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। पर ये ज्ञान के मात्र मुख्य 5 भेद है, उनके और भी अनंतर बहुत सारे भेद कहे जाते हैं। जैसे मति ज्ञान के लिए 4 प्रकार से अवग्रह या अवय धारणा के रूप में स्वीकार किया। वही श्रुत ज्ञान को अनेक प्रकार से भी कहा, 2 प्रकार से भी कहा, 12 प्रकार से भी कहा, यानी अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, ये श्रुत ज्ञान के भेद है। पुनः द्वादशांग रूप 12 भेद है। उसके अलावा भी द्वादशांग के भी अनेकानेक भेद है। तो उस द्वादशांग के भेदों में से एक ज्ञान का प्रकार निमित्त ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सिंपल भाषा में जो 5 प्रकार के ज्ञान कहे जाते हैं, उन 5 प्रकार के ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान का एक भेद निमित्त ज्ञान के रूप में कहा जाता है।
निमित्तों को देखकर ये तय कर लेना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या आगे होने वाला है, इसे निमित्त ज्ञान कहा जाता है। किसी का वस्त्र फटा है, किसी का वस्त्र जल गया, किसी वस्तु चोरी हो गई, शरीर पे कुछ चिन्ह है, इन सभी को देखते हुए जो विशेष रूप से निमित्तों के कारण से कुछ अनुमानित ज्ञान परोक्ष ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है, ये श्रुत ज्ञान के उत्तर भेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये श्रुत ज्ञान का ही प्रकार है, ये कोई छठवां भेद नहीं है। 5 भेदों में से दूसरा भेद श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान में से ही एक भेद यहाँ निमित्त ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सुनील पाटनी अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि कई जैनों के घर में देखा जाता है कि कई प्रकार के पालतू जानवर पाले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुए आदि। तो ये क्या पात्र है चौका लगाने के लिए, या ये मुनिराज उस घर में जा सकते हैं क्या आहार करने? ये मेरा एक शंका है, कृपया समाधान करिए। कायदे से देखा जाए तो जिनके घर में हिंस्र प्राणी पाले जाते हैं उनके घर में मुनिराज आहार करने नहीं जाते। अगर उनको पहले से पता है, बोध है, ज्ञान है कि इनके घर में ऐसी ऐसी स्थिति है, माना कि चौके में पहुंचने के बाद भी उन्हें पता चल जाए तो वे लौट भी सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि श्रावक छल कपट करते हुए उतने दिन के लिए मुनिराज आए कुत्ता, बिल्ली या उन हिंस्र प्राणियों को अलग कर लेते हैं, पुनः जाने के बाद ले आते हैं। तो ये तो उनकी मायाचारी है, छल कपट है, उसके लिए मुनिराज दोषी नहीं हो सकते। पर आगम की यही व्यवस्था है, जिन घरों में, जिन स्थानों में हिंस्र प्राणी पाले जाते हैं वहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज उस क्षेत्र की शुद्धि के अभाव और वहाँ देने वाले व्यक्ति के भी उस हिंस्र प्राणियों के पालन के लिए किंचित कथनचित कुल की अशुद्धि के कारण से भी उनके घर में आहार ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात वहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य है कि उन हिंस्र प्राणियों को पालने के लिए निषेध क्यों किया जाता है, क्योंकि वो भी प्राणी ही है। पर आगम में हाथी, घोड़ा, बैल आदि, गाय आदि उन शाकाहारी प्राणियों को पालने में दोष नहीं कहा। पर जो हिंसा करने वाले कुत्ते, बिल्ली जैसे प्राणी हैं, पहली बात तो उनके साथ बहुत बड़ी शारीरिक समस्या भी है। उनके जो बाल है या उनका शरीर है उसमें बहुत सारे जीव होते हैं और वे यत्र तत्र घर परिवार में बिखेरते हैं, क्योंकि एक बार पालने लग गए तो फिर कुत्ते की सीमा बिल्कुल, आजकल तो किचन और बेडरूम और पता नहीं कार वगैरह कहाँ कहाँ हो गई है, तो वहाँ वे जीव पड़ते हैं, मरते हैं, उनकी भी हिंसा होती है, तो क्षेत्र अशुद्ध हो गया। पुनः वहाँ जो उन कीड़ों को मारने के लिए उनको मतलब कुत्ता बिल्लियों को समय समय पे इंजेक्शंस देने पड़ते, माना कि इंजेक्शंस नहीं दिए तो हो भी सकता है कि उन प्राणियों की मतलब कुत्ता बिल्लियों के प्राण चले जाए, उनकी साफ सफाई आदि आदि। उसके अलावा दूसरा एक मुख्य और भी कारण है कि जो हिंसा करने वाले प्राणी हैं, आप कितना ही उनको शुद्ध खाना खिलाना, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज ने दूध रोटी खाता है, वो ऐसा करता है, पर घर में भले ही आपने आदत डाली है इसलिए वो कुछ दिन कुछ समय के लिए वो शाकाहारी बना दिखता है, पर जैसे ही बाहर कहीं घुमाने ले जाओ, उसे थोड़ा सा ही कहीं मौका मिल जाता है तो वे कहीं ना कहीं उस मांस, मल आदि पर झपटते हैं। उनका जन्मजात व स्वभाव होने के कारण से वह आदत उनकी बदल नहीं सकती। इन कारणों से इन हिंस्र प्राणियों को घर में पालना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और फिर चौका इसी कारण से क्षेत्र शुद्धि, उनकी कुल की शुद्धि ना रहने के कारण से भी लगाने के लिए निषेध है। पर ये बात साधु को पता नहीं है और बाद में पता चल जाए तो उसके लिए मुनिराज प्रायश्चित आदि भी लेते हैं। जीवों की हिंसा प्रचुर मात्रा में होने के कारण से इन हिंसक प्राणियों को घर में रखने का निषेध है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंतों ने आगम में ये भी लिखा है कि जो ऐसे हिंस्र प्राणियों को अपने घर में पालते हैं, चूँकि कृतकारी तन्मोदना से पुण्य पाप बराबर कहा जाता है, तो ये पाप की स्थिति
आप उनके लिए भोजन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, वो हिंसा करेगा, उसका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पुण्य पाप पालन करने वाले व्यक्ति को वहाँ लगेगा ही लगेगा। इसलिए आचार्य ने कहा है कि ऐसे हिंसक प्राणियों को पालने वाले जीव उनके जैसे ही, मतलब वे तो नरक जाएंगे ही हिंसा करके, पर उनकी अनुमोदना करने वाले श्रावक भी भविष्य के नारकी है, और नारकियों से आहार, भविष्य की नारकियों से आहार लेना उचित नहीं। इन सभी कारणों से मुनिराजों को इन परिवारों में, इन स्थानों में जाकर आहार लेने का निषेध कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक छोटा सा बालक जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य कलाकार है, नागपुर महाराष्ट्र से श्रेयांश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु, मेरा नाम है श्रेयांश जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं हूँ एक डांसर, मतलब डांसर बनना भी चाहता हूँ और बन भी चुका हूँ। और महाराज जी, मेरा ऐसा प्रश्न था, क्या हम जैन धर्म को प्रभावना कैसे कर सकते हैं? बेटा, कोई कला सीखना, कला में पारंगत होना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर ये बात ध्यान रखें कि उस कला का हम प्रयोग कैसा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ साथ हम क्या प्राप्त करें। मतलब जो आप एक डांस के कला को, हॉबी को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत अच्छा डांस भी आप करते हैं, आप डांसर हो, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आप पहुंचते हो, तो ये आप बात ध्यान रखना कि इस डांस को मात्र आप अपने आजीविका का साधन मत बना के रखना। उसको, जो आपकी हॉबी है, उसको आप इस तरीके से जीने का प्रयास करें कि जिसके माध्यम से वह आपके जीवन के लिए, आपके हॉबी पूर्ण करने के लिए, और साथ में जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए भी निमित्त बने। आज ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने कला का प्रदर्शन मुख्यतः जैन धर्म के आयोजन, और मैं तो कहता हूँ आयोजन ही मात्र नहीं, कुछ ना कुछ अपने उस जैनत्व को लेकर आप परफॉर्मेंस करोगे तो आप हमेशा ही जैन धर्म की वहाँ प्रभावना करोगे। माना कि कुछ कंपटीशन है, वहाँ आप पहुँचे और वहाँ आप बहुत कुछ नहीं कह भी पाए, या डांस भी आपको उनके थीम से, उनके हिसाब से करना है, तो उस समय पर कम से कम प्रारंभ करने से पहले अगर आपको बोलने का मौका मिला, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्वयं का प्रेजेंटेशन का स्वयं मिला, स्वयं की कहीं चॉइस हो, तो भगवान की अपनी जय बोल देना, एक बार जय भी बोल दे, नमोकार बोल दे, या अगर हमें कोई म्यूज़िक, हमें कोई पीस, हमें कोई भजन गाना चूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं हम आज बहुत सारे ऐसे भजन बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जिन शासन को, मतलब जैन धर्म के कुछ वर्ड्स है, तीर्थंकर है, भगवान है, परमेष्ठी है, नमोकार है, आदि आदि कुछ शब्दों को लेकर या उनसे बने हुए सॉन्ग्स को लेकर डांस करेंगे। क्योंकि आजकल रिमिक्स का ज़माना है, हिप हॉप में भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ आती है, जो आप बेस के रूप में अगर जैनत्व को लेकर, जैन धर्म को लेकर काम करोगे तो पक्का है कि आप मात्र उस डांस से आपकी हॉबी, आपका जीवन आजीविका ही नहीं, अपितु आप धर्म की प्रभावना में भी लगते हुए पुण्य कमा सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि जब भी आप, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल कहीं भी मंच पे क्यों ना पहुँचे, पर वहाँ पहुँचते हुए हम अपने जैनत्व को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि नाम के आगे तो जैन लिखा ही है, तो वो तो सबको पता ही है, पर ज़रूरी नहीं है, कई बार नाम ना लेते हुए भी हम कुछ ऐसा प्रस्तुत करें जिसके माध्यम से हम अपने जैनत्व को वहाँ मंच पे या उस स्थान पर प्रस्थापित करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम धर्म की महती प्रभावना कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।